भारत में कोरोना संक्रमण के मामले में पहले की तुलना में अब कमी आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन में कहा गया कि बीते दिनों के अनुपात में केस कम आ रहे हैं। हालांकि संक्रमितों की संख्या 17,000 के पार चली गई है। बावजूद इसके हम रोकथाम की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 36 लोगों की मौत हुई है। वहीं 1563 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह भी जानकारी दी गई कि गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को पत्र लिखा गया है। राज्यों से कहा गया है कि सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का पालन अभी कड़ाई से किया जाए। कुछ जिलों से लॉकडाउन उल्लंघन की खबरें भी आई है, जो चिंताजनक है। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं सहित 3 लोगों की मौत के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। पुलिस की मौजूदगी में भीड़ तंत्र की ओर से की गई हत्या से महाराष्ट्र सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। सोशल मीडिया में महाराष्ट्र सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। ट्विटर पर भी #पालघर का गुनाहगार ट्रेंड कर रहा है। हालांकि अभी तक मामले में 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बताया कि उन्होंने सोमवार सुबह अमित शाह से पालघर के मामले में बातचीत की। उन्होंने कहा कि 2 पुलिसकर्मियों को इस मामले में निलंबित कर दिया गया है। मामले की जाँच के लिए ADG CID क्राइम अतुल चंद कुलकर्णी को नियुक्त किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरी घटना में कुछ भी सांप्रदायिक नहीं है। कोई भी ये ना सोचे कि पाबंदी हटा दी गई है। हमने सिर्फ अर्थव्यवस्था के पहिए को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है। अगर इस तरह की घटना सामने आती रही तो हम सख्त कदम उठाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का आज 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा था। उन्होंने आज यानी सोमवार की सुबह 10:40 पर अंतिम सांस ली। योगी आदित्यनाथ ने अपने पिता के निधन पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने परिवार वालों को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि वे अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने अपने भावुक पत्र में कहा कि अंतिम दर्शन करने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते राज्य में फैले महामारी के मद्देनज़र वे अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। उन्होंने अपील भी किया है कि अंतिम संस्कार के दौरान लोगों की संख्या कम रहे, सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया जाए। योगी आदित्यनाथ के पिता के निधन पर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरा शोक प्रकट करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी है। प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन में अपने घर जाने की इजाज़त देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका PIL दाखिल किया गया है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने यह याचिका दाखिल की है। उन्होंने प्रवासी मजदूरों को विभिन्न शहरों से अपने गृह नगर तक जाने के लिए आवागमन साधन मुहैया कराने की मांग की है। याचिका में लॉकडाउन की वजह से सर्वाधिक प्रभावित मजदूरों को कोरोना टेस्ट के बाद अपने घर जाने के लिए अवश्य इजाज़त देनी चाहिए, ये कहा है। याचिका में यह भी कहा है कि जिनका कोविड-19 टेस्ट निगेटिव आया है, उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध अपने घर परिवार से दूर किसी भी शेल्टर होम में ज़बरदस्ती रोकना उचित नहीं है। सरकार को इनके घर तक की सुरक्षित यात्रा के लिए समुचित व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी 28 जिलों को 25-25 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। मुख्यमंत्री सहायता कोष से कुल 7 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक संसाधन, सामग्री और राहत कार्यों के लिए यह राशि खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री बघेल ने इससे पूर्व राज्य के 11 जिलों को 20-20 लाख रुपए की राशि जारी की थी। इसमें कोरबा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, बलरामपुर, मुंगेली, कोरिया और कबीरधाम जिले शामिल थे। अभी 25-25 लाख रुपए प्रदेश के सभी 28 जिलों को आवंटित किया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिहाज से छत्तीसगढ़ का प्रबंधन देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। केंद्र के साथ साथ कई राज्यों की सरकारें अध्ययन में जुटी है कि आखिर कैसे स्वास्थ्य ढांचा कमजोर होने के बावजूद छत्तीसगढ़ ने कोरोना से निपटने कारगर रणनीति अपनाई। इस बीच कई राज्यों से खबर आ रही है कि टेस्टिंग किट की खरीदी के लिए अब वहां की सरकारें इस बात का पुनर्मूल्यांकन कर रही है कि आखिर छत्तीसगढ़ ने कैसे अपनी शर्तों पर दर तय कर न्यूनतम दर पर किट खरीद ली।
राज्य के स्वास्थ्य महकमे के मुताबिक जब तक कम दर पर खरीदी का टेंडर जारी किया गया तो यह मुद्दा देश के लगभग सभी राज्यों में चर्चा का विषय बन गया। राजस्थान, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों से आई खबर बताती है कि वहां के नेताओं ने विरोध दर्ज करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ का मॉडल क्यों ना अपनाया जाए, क्यों जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद किए जाए। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने रैपिड टेस्टिंग किट 337 रुपये प्लस जीएसटी की दर पर खरीदी है, जबकि दूसरे राज्यों में यह खरीदी 700 से 800 रुपये की दर पर की गई है। राज्य सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की मान्यता प्राप्त कंपनी से ही यह खरीदी की है। रैपिड टेस्टिंग किट की सप्लाई के बाद छत्तीसगढ़ में कोरोना की जांच में और तेजी आएगी। इस किट से मरीजों की जल्दी पहचान होगी, वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकेगा।